ऑडियो बुक वांग्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 95 ज्ञान यज्ञ का प्रकाश घर घर पहुंचाया जाए। कहना न होगा कि मनुष्य की महानता और निकृष्टता उसकी मनःस्थिति पर निर्भर हैं। जिसके विचार ओछे, स्वार्थी और संकीर्ण हैं, उसकी गतिविधियां दृढ़ स्तर की होंगी। फल स्वरूप उसका स्तर नर पशुओं एवं नर पिशाचों जैसा बन जाएगा। इसके विपरीत जिसके विचार ऊंचे, उत्कृष्ट, उदात्त हैं, सद्भावना और सज्जनता के आदर्श जिस मस्तिष्क में जम गए हैं, उसके समस्त क्रियाकलाप में शालीनता एवं महानता की ही झांकी मिलेगी। उसका हर काम ऐसा होगा जिससे दूसरों को सुख मिले। वह स्वयं उस कर्तव्य से संतुष्ट रह सकें। ऐसे व्यक्ति आजीवन अपने लिए आनंद उत्पन्न करते और दूसरों के लिए उल्लास बिखेरते ही देखे जाते हैं। विचारों की शक्ति अपरिमित है। यों भी कहा जा सकता है कि आदमी के कलेवर में जो कुछ विभूतियां एवं विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, वे उसकी विचारणा का ही परिणाम या परिपाक हैं। जिसके पास आदर्शवादी विचारों का अभाव होगा, वह सुविधा साधनों से लदा रहने पर भी जानवर जैसा जीवन जिएगा, कीड़े मकोड़े जैसी गतिविधियां अपनाएगा और सांप बिच्छुओं जैसे विक्षोभ उत्पन्न करेगा। प्रगति या अवनति का आधार भी व्यक्ति के विचार ही हैं। विचार ही प्रौढ़ एवं परिपक्व होकर गुण, कर्म, स्वभाव तथा संस्कार के रूप में परिणत होते हैं। ये ही संस्कार कहलाते हैं और चरित्र के रूप में परिलक्षित होते हैं। मनुष्य जैसा भी कुछ हो, वस्तुतः अपने विचारों की प्रतिक्रिया या प्रतिध्वनि मात्र हैं। जीवन का प्रेरणा स्रोत तलाश किया जाए तो वह व्यक्ति के विचार प्रवाह में ही सन्निहित मिलेगा। व्यक्ति का उत्कर्ष करना हो अथवा समाज का उत्थान, दोनों ही प्रयोजनों के लिए प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि आदर्शवादी उत्कृष्ट एवं विवेक सम्मत परिष्कृत विचारणा को जनमानस में प्रतिष्ठापित किया जाए। इसके बिना गाड़ी एक कदम भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। कार्यक्रम चाहे एक से एक अच्छे प्रस्तुत किए जाएं, योजनाएं चाहे कितनी ही उत्तम क्यों न बनाई जाएं, ओछे मस्तिष्क और ओछे व्यक्तियों के हाथों में पहुंचते पहुंचते उसका सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। इन दिनों प्रगति की विविध चेष्टाएं की जा रही हैं, पर उनमें से एक भी फलवती न हो सकी। इसका कारण स्पष्ट है। ओछे विचारों वाले व्यक्ति सब कुछ अपने ही ढंग से सोचेंगे और वैसे ही करेंगे।
फलस्वरूप बालू में से तेल निकालने की तरह परिणाम शून्य ही हाथ लगेगा। अविवेकी और निकृष्ट आधार पर सोचने वाले मनुष्य संसार में कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकने में समर्थ नहीं हुए। अस्तु, आवश्यकता इस बात की है अपने दुर्बल राष्ट्र को समर्थ और समुन्नत बनाने के लिए जनसाधारण की मनोभूमि में विवेकशीलता और आदर्शवादिता की फसल बोई तथा उगाई जाए, जो आशा भरी उमंग उत्पन्न करने वाली हरितमा उत्पन्न करेगी। 1000 वर्ष की गुलामी से ग्रसित रहने के कारण हमारे विचार हर दिशा में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। सभ्य देशों में सर्वत्र पाई जाने वाली नागरिक कर्तव्य निष्ठा की अभी अपने यहाँ शुरुआत भी नहीं हुई है। रूढ़ियों और अंधविश्वासों के कारण जो अपार क्षति उठानी पड़ रही है, उसकी और किसी का ध्यान भी नहीं गया है। वैयक्तिक सद्गुण किस प्रकार किसी आदमी को सुखी, समुन्नत एवं समर्थ बनाते हैं, इसकी चर्चा भी सुनने में नहीं आती। सामाजिकता एवं सामूहिकता के प्रति निष्ठा उत्पन्न किए बिना कोई राष्ट्र बलवान नहीं बन सकता है। इस तथ्य को हम में से कितने लोग अनुभव करते हैं। विचारों का यह पिछड़ापन ही हमारी अवनति के लिए जिम्मेदार है। इसी ने हमें 1000 वर्ष तक गुलाम रखा और उसी अवरोध ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतनी लंबी अवधि बीत जाने पर भी हमारी प्रगति में पग पग पर अवरोध उत्पन्न किया है। हमें वास्तविकता समझनी चाहिए और जनमानस में विवेकशीलता एवं उत्कृष्ट आदर्शवादिता का बीजारोपण करने के लिए प्रबल प्रयत्न करने की आवश्यकता अनुभव करनी चाहिए। राजनैतिक क्रांति के बाद अब सबसे बड़ी और सबसे पहली आवश्यकता विचार क्रांति की है। उसके बिना प्रगति के सारे प्रयत्न दीवा स्वप्न मात्र बनकर रह जाएंगे। उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए युग निर्माण योजना ने एक अति सुव्यवस्थित कार्य पद्धति अपनाकर ज्ञान यज्ञ के नाम से विचार क्रांति का अभियान आंदोलन आरंभ किया है। यह समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, जिसे पूरा करने को पिछले दिनों से सुसंगठित अभियान चला है और थोड़े ही समय में आशातीत सफलता प्राप्त की है। वैयक्तिक समस्याओं में से प्रायः प्रत्येक के ऊपर प्रकाश डालने वाला और सामाजिक राजनैतिक उलझनों का दूरदर्शितापूर्ण हल करने वाला जैसा प्रभावपूर्ण एवं सार्थक साहित्य इस प्रयास के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, उसे इस युग की अनुपम घटना ही कहना चाहिए। अब तक इस प्रयत्न के अंतर्गत लाखों नहीं करोड़ों व्यक्तियों का उत्कर्ष हुआ है और पाठकों की विचारणा कार्य पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है। संगठन की 2 मासिक पत्रिकाएं अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना जादू जैसा काम कर रही हैं और लगता है कि अपना यह प्रयास जनमानस के नव निर्माण की आवश्यकता को आश्चर्यजनक रीति से पूरा कर सकने में समर्थ होगा।
आवश्यकता इस बात की है कि इस ज्ञान यज्ञ की पूर्ण प्रक्रिया को व्यापक बनाने में प्रत्येक प्रबुद्ध देशभक्त का समुचित सहयोग मिल सके। इस प्रेरणा प्रवाह को जन जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि 20 पैसा और 2 घंटा समय रोज देने की उदारता बरती जाए और इस सेवा भावना से अपने घर में एक युग निर्माण पुस्तकालय चलाया जाए। 20 पैसा रोज निकालने से युग निर्माण योजना द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, विज्ञप्तियां सभी उपलब्ध होती रह सकती हैं। इस साहित्य को अपने घर, परिवार, पड़ोस, संबंध तथा संपर्क क्षेत्र में पढ़ाने या सुनाने का अभियान चलाने में 1 घंटा रोज का समय खर्च किया जा सकता है। यह साहित्य अशिक्षितों को सुनाने और शिक्षितों को पढ़ाने में यदि नियमित रूप से 1 घंटा लगाया जा सके तो उतने भर से वर्ष में एक व्यक्ति सैकड़ों लोगों को इस विचारधारा से परिचित एवं प्रभावित कर सकता है। अपने देश में बड़े पुस्तकालय हैं पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहला कार्य लोक रुचि जगाने का है। पढ़े लिखे लोगों को भी मनोरंजक और उथला साहित्य पसंद है, इसलिए पुस्तकालयों में भी ऐसी ही घटिया चीज पढ़ी जाती है। प्रेरक साहित्य तो वहां भी सड़ता ही रहता है। इसलिए व्यक्ति और समाज के नवनिर्माण की प्रेरणा देने वाले साहित्य से विचारधारा में अभिरुचि पैदा करना पहला काम है। सो यह जन जन से संपर्क स्थापित करके उसे व्यक्तिगत रूप से प्रेरित एवं प्रभावित करने और युग निर्माण योजना के अंतर्गत प्रस्तुत सुव्यवस्थित विचारणा उन तक पहुंचाने से ही वह प्रयोजन पूरा हो सकता है। जोला पुस्तकालय इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए हैं। हर प्रबुद्ध देशभक्त का सहयोग इस प्रयोजन में मिलने लगे तो व्यक्ति और समाज के संपर्क की महती आवश्यकता हम लोग सहज ही पूरा कर सकते हैं और धरती पर स्वर्ग अवतरण के सपने को मूर्तिमान हुआ देख सकते हैं। प्रश्न 1. मनुष्य की महानता और निकृष्टता किस तरह उसकी मनःस्थिति पर आधारित हैं? 2. विचार किस तरह मनुष्य के लिए उपयोगी हैं? 3. इस समय जो प्रगति की विविध चेष्टाएं की जा रही हैं, वे असफल क्यों हो रही हैं? 4. अब समाज की उन्नति के लिए किस तरह के प्रयत्न किए जाएं? 5. राजनैतिक क्रांति के बाद सबसे पहली आवश्यकता क्या है? 6. युग निर्माण योजना द्वारा संचालित ज्ञान यज्ञ की कार्य पद्धति को समझाएं। 7. इस ज्ञान यज्ञ की प्रक्रिया को व्यापक बनाने के लिए क्या और किस तरह का सहयोग आवश्यक है? 8. जोला पुस्तकालय किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए हैं?
पाठ 95 समाप्त।